नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के एक छोटे से टॉपिक की, जिसका नाम है मशरूम। मशरूम के बारे में आपने काफी सुना होगा, उसके कल्टीवेशन के बारे में आपने काफी सुना होगा, देखा होगा। बड़ी अलग तरीके से उसका कल्टीवेशन होता है। लेकिन आज हम किस तरह की बात करेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड बात करेंगे। फालतू बात हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मशरूम की। ये मशरूम है क्या? मशरूम एक फंगस है, ठीक है। जिन जिनको नहीं पता था वो बात देखो। मशरूम एक फंगस है और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशरूम क्या है, ठीक है। तो आप ये बात बताओगे कि मशरूम एक फंगस है जो रिच होता है बहुत ज्यादा प्रोटीन में। मशरूम के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, अच्छा खासा प्रोटीन कंटेंट मिलता है आपको। और प्रोपेगेशन कैसे होता है इसका? माइसीलियम के थ्रू होता है। अब डायरेक्टली माइसीलियम के थ्रू कैसे होगा? ऐसे तो हो नहीं सकता कि डायरेक्टली माइसीलियम के थ्रू हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे आगे। लेकिन इंपॉर्टेंट कल्टीवेटेड स्पीशीज की उससे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज है जिनका हम कल्टीवेशन करते हैं। अब बात करते हैं, एक होता है व्हाइट बटन मशरूम, ठीक है। व्हाइट कलर की बटन मशरूम जो है एग्रिकस बाइस्पोरस, और 90% टोटल कल्टीवेशन के अंदर इसी व्हाइट बटन मशरूम का यूज किया जाता है। साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओइस्टर मशरूम की बात करें तो ये है प्लूरोटस स्पीशीज का ओइस्टर मशरूम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम ही डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चंस में, अगर पूछा जाता है तो। अब आगे बात करें पेडिस्ट्रो मशरूम। पेडिस्ट्रो मशरूम मतलब वोल्वेरिला डिस्प्लेसिया। वोल्वेरिला डिस्प्लेसिया इसका नाम है, जो कि ट्रॉपिकल मशरूम है, ठीक है। 35 डिग्री तक ये क्या कर लेता है, सहन करता है। 35 डिग्री सेल्सियस पे भी अच्छा खासा प्रोडक्शन दे देता है पेडिस्ट्रो मशरूम। मिल्की मशरूम की बात करें तो कैलोसाइब इंडिका इसका नाम है, मिल्की मशरूम। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सबका कल्टीवेशन आप कर सकते हो। ये ऐसी स्पीशीज है जो कि कल्टीवेट की जाती है, और 90% कौन सी कल्टीवेट की जाती है? व्हाइट बटन मशरूम वाली। अब कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा सीड उसका। तो माइसीलियम से हम क्या करते हैं, इसका प्रोपेगेशन तो करते हैं, लेकिन सीड कैसे तैयार करते हैं? सीड इसके तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल। सीड कैसे तैयार किए जाते हैं? सीड हम क्या कहते हैं, उसे स्पोन के नाम से जानते हैं। सीड्स को स्पोन कहा जाता है। तो उसके जो सीड्स होंगे मशरूम के, उसको स्पोन कहा जाएगा, क्योंकि सीरियल जो हो गया आपके अनाज के दाने होंगे, उसको सड़ा करके मशरूम के माइसीलियम के पाउडर की लेयर चढ़ाते हैं। मतलब आपने क्या किया, सीड को बिल्कुल सड़ा दिया। सीड को इसलिए सड़ा दिया कि उसका जो एम्ब्रायो है सीड का, वो डेड हो जाएगा, ठीक है। सीड का एम्ब्रायो डेड हो गया, उसके ऊपर आपने माइसीलियम पाउडर का क्या कर दिया, लेयर कवर कर दी, उसके ऊपर लेयर की कोटिंग कर दी। अब सीड डेड हो चुका है, उसके अंदर सीड के अंदर तो एम्ब्रायो है ही नहीं, तो सीड तो ग्रो नहीं करेगा। उसका जो माइसीलियम है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका सीड को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका सीड तैयार किया जाता है। ये देखो इसीलिए लिखा है कि सीड जो हम बात करें मशरूम की, तो इसके सीड तैयार किए जाते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, अनाज को सड़ाकर उसका एम्ब्रायो डेड करके उसके ऊपर माइसीलियम की लेयर, फिर उसको ग्रो किया जाता है। नोट, मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस मशरूम। ऐसी कौन सी मशरूम है जो कल्टीवेटेड यूज में नहीं ली जाती, ठीक है, कल्टीवेट नहीं किया जाता, तो वो डेंजरस है। और पॉइजनस मतलब आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है। एनियनिटा फेलोइड्स, ठीक है। एनियनिटा फेलोइड्स जो है ये आपकी मोस्ट डेंजरस और पॉइजनस मशरूम के नाम से जानी जाती है। इसका कह सकते हैं कि इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और डीएमआर क्या है? डीएमआर डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, सोलन आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको मशरूम पे जब बनता है तो देखने को मिलता है। अब मशरूम कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर ये चीज वो है जो आप बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, अब एक बार इसे पढ़ लिया, लेकिन इतना भी नहीं कि इसको लेके ही बैठे रहो याद करने के लिए। ये बिल्कुल लास्ट में पढ़ने वाली होती है। इसकी स्पीशीज वगैरह पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। पॉइजनस मशरूम से क्वेश्चन आ गया, माइसीलियम वगैरह पे। मतलब इतना कोई इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा कॉमन सा टॉपिक है, आए तो आए, वरना पूरा का पूरा टॉपिक ही ना आए। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको आप गौर कर लीजिएगा। इस तरीके का छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।